दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी लूडो खेला है? लूडो खेलने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन लूडो को खेलने का एक तरीका है। लूडो के अंदर या तो कोई इंडिविजुअल किसी कंप्यूटर की मदद से उस गेम को खेलता है, तो वहां पर दो जो है वो व्यक्ति खेल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप कंप्यूटर के साथ में गेम नहीं खेल रहे हैं, तो आप किसी दूसरे के साथ में गेम खेल सकते हैं जो कि वहां पर फिजिकली अपीयर है, या फिर वो दूसरा व्यक्ति ऑनलाइन के थ्रू भी आपसे कनेक्ट हो सकता है। तो दो व्यक्ति भी खेल सकते हैं, या तो फिजिकली अपेयर हो या फिर वर्चुअली कहीं से वो ऑपरेट कर रहा हो, खेल रहा हो, या फिर चार लोग जो है वो भी वहां पर फिजिकली या फिर वर्चुअली खेल सकते हैं। तो चलिए फिर आज लूडो ही खेलते हैं। लेकिन अचानक से आज ही फिर बात कहां से आ गई कि सर लूडो खेल जो है वो खेला जाए। प्रॉब्लम क्या है, आज इंडिया के अंदर ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि अनऑथराइज्ड हैं और इंडिया के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से वो काम कर रही हैं, स्मूथली काम कर रही हैं, लेकिन उनके ऊपर चल क्या रहा है किसी को कोई पता नहीं है। वो जो डेटा है जिसके ऊपर ये पूरा काम हो रहा है, वो डेटा आखिरकार उसको ट्रैक क्यों नहीं किया जा रहा है। आज हम लोग बात करते हैं कि विकास कुमार जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर के अंदर तैनात था, वहां पर उस फैक्ट्री से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लीक करने के लिए, आईएसआई तक पहुंचाने के लिए उसको अरेस्ट किया गया है। लेकिन ये घटनाएं जो है आखिरकार हमारे इंडिया के अंदर देखने को क्यों मिलती है? पहली बात तो यह है कि हमारा सर्विलांस सिस्टम जो है उसको थोड़ा सा और मजबूत करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उसमें लीकेज हमको दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि घटना हुई क्या है। द उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो है, उन्होंने वेडनेसडे को, बुधवार को, एक व्यक्ति जो कि कानपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉयड था, उसको क्लासिफाइड जो इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, इसको आईएसआई के साथ में शेयर करने के लिए रिसेंटली अरेस्ट किया गया है। और ऐसा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ये पॉसिबल हो पाया है। इस व्यक्ति का नाम है विकास कुमार। मैं घटना पर आगे बढ़ूं, विकास कुमार जो है वो जूनियर वर्क मैनेजर था कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर, और उसी के द्वारा ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की गई। तो मैं घटना में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों को एक और बता देता हूं। हाल ही के अंदर रविंद्र कुमार जो है, रविंद्र कुमार, विकास कुमार से पहले रविंद्र कुमार, 14 मार्च को इसको भी ट्रैप किया गया था। सेम वही लड़की जो कि पहले रविंद्र कुमार को ट्रैप के अंदर उसने जो है फंसाया था, उसके बाद में फिर विकास कुमार को फंसा रही है। सेम दोनों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर ही काम करने वाले थे। एक फिरोजाबाद के अंदर था और एक कानपुर के अंदर। चलिए विस्तार से बताता हूं कि आखिरकार हुआ क्या है। हम थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में क्या हुआ है, देखिए यहां पर दो लोग हैं। एक तो है विकास कुमार और एक व्यक्ति जो है वो है नेहा। विकास कुमार और नेहा दोनों आपस में जनवरी 2025 के अंदर इनकी मुलाकात होती है सोशल मीडिया पर। और सोशल मीडिया पर जब मुलाकात होती है तो व्हाट्सएप के जरिए एक इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचती है किसके पास में, विकास कुमार के पास में, कि क्या आप किसी लड़की के साथ में चैट करना चाहते हैं, है ना। ऐसे इंफॉर्मेशन आपके पास में व्हाट्सएप पर आते हैं। उसी इंफॉर्मेशन पर जब क्लिक किया गया तो विकास जो है वो सीधे कांटेक्ट में आया किसके, नेहा के। तो ये लोग व्हाट्सएप पर चैट जो है वो नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर हो सकती थी और होने वाली थी। इसीलिए इन्होंने एक ऐप जो है उसको चूज किया, एक गेम को, और वो था लूडो। लूडो के गेम के अंदर चैट का ऑप्शन आता है, चैटिंग का ऑप्शन आता है। तो दोनों वहां पर वर्चुअली जो है उस लूडो को खेल भी रहे थे और साथ में चैटिंग जो है वो चल रही थी। लेकिन आखिरकार विकास जो है इस ट्रैप में कैसे फंसा, यह बताया जा रहा है कि इससे पहले जब रविंद्र कुमार को अरेस्ट किया गया तो रविंद्र कुमार को भी कनेक्ट करने वाला कोई व्यक्ति जरूर रहा होगा। एटीएस उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन उस समय वो व्यक्ति गायब था। फिर बाद में जब विकास कुमार जो है उसको अरेस्ट किया गया है, तो इस समय भी पता लग रहा है कि ये जो विकास कुमार था, इसके पास में भी कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति है जो कि सीधा आईएसआई तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है। अब ये जो नेहा है ये खुद को कहती है कि वो BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स जो लिमिटेड है, इसमें वर्क करती है और ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर वर्क करता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर होता क्या है, डिफेंस इक्विपमेंट्स बनते हैं, गोला बारूद जितने भी होते हैं वो सब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर बनते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आईएसआई जो है वो सीधा टारगेट करती है हमारी डिफेंस फोर्सेस को। वो चाहती है कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इनके जितने भी लोग, इनसे कनेक्टेड जो लोग हैं, उनको ट्रैप के अंदर फंसाया जाए। विकास कुमार को लालच दिया गया था कि अगर वो हमारे साथ में मिलकर काम करेगा तो हम उसको बहुत प्रॉपर्टी देंगे आउट ऑफ इंडिया,
और उसको बहुत सारा पैसा दिया जाएगा और जल्द ही उसको इंडिया से बाहर भेज दिया जाएगा। तो वो हो सकता है कि कुछ समय के अंदर यहां से भागने की फिराक में हो, लेकिन उससे पहले ही आईएसआई ने उसको ट्रैप कर लिया। तो भारत के अंदर ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं, सीधी बात है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि हमारी जितनी भी डिफेंस की इंफॉर्मेशन है उसको लीक किया जाए, और वो लीक करके वो हमारे ही विरुद्ध, हमारे अगेंस्ट जो है उसको इस्तेमाल करता है। अब आईएसआई जो है वो ऐसा काम करवा रही है, और आईएसआई की मंशा क्या है? आईएसआई की मंशा है कि भारत के अंदर तबाही फैलाना। लेकिन भारत जो है वो अब सिक्योरिटी सिस्टम जो है उनको और मजबूत कर चुका है, तभी तो ये लोग पकड़ में आ रहे हैं, नहीं आज पकड़ में ही नहीं आते हैं। लेकिन जैसा कि एडिटोरियल्स जब मैंने पढ़े तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि विकास कुमार, रविंद्र कुमार एक मोहरे थे, इनसे ऊपर भी कोई वहीं पर कोई व्यक्ति है जो कि इनको ऑपरेट कर रहा है। मतलब वो आता है, इनके सबके पास में इंफॉर्मेशन शेयर करता है कि हम ऐसा कर देंगे, आपके लिए ऐसा कर देंगे, तुमको इतना प्रॉपर्टी दे देंगे, इतना पैसे दे देंगे, तो हमारे लिए काम करो। अब क्या हुआ कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो थे वो शेयर किए गए और लूडो पर चैट होती थी। तो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है व्हाट्सएप पर और चैटिंग हो रही है लूडो के ऊपर। तो ये प्रोसीजर चल रहा था। इसी नेहा शर्मा ने इससे पहले रविंद्र कुमार को जो है वो फंसाया था। और ये घटनाएं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर ज्यादा देखने को मिलती हैं। अक्सर आप देखिए कि वहां ये घटनाएं देखने को मिलती है जहां पर डिफेंस से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट जो है वो बन रहे हैं, या उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, या वहां पर रहने वाले कोई एम्प्लॉइज हैं उनके साथ में ये ट्रैपिंग जो है वो होती है। अब ऐसे कितने लोग होंगे जिनके साथ में चल रहा है। अब ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जहां से पकड़ में आए, ऐसा लग रहा है कि और भी लोग वहां पर हैं। अब धीरे धीरे उन तक पहुंचा जाएगा और उनको पकड़ा जाएगा। पाकिस्तान देखिए क्या है कि कोई भी इंसान जिसके पास में काबिलियत नहीं है जिंदगी में आगे निकलने की, या कोई भी देश उसको लगता है कि हम जो है अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो किसी दूसरे देश को पीछे कर दो। तो पाकिस्तान यह चाहता है कि भारत आगे निकल रहा है तो भारत के अंदर कुछ ऐसा किया जाए, इंडिया के अंदर कुछ ऐसा किया जाए ताकि इंडिया को पीछे कर दे और पाकिस्तान खुद अपने आप को आगे दिखाए कि देखो हम लोग इतना आगे हैं। और पाकिस्तान यही करता है और यही उसका पैटर्न है। अभी रिसेंटली देखिए पाकिस्तान के अंदर कितनी टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही है। आज ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आता है आफ्टर सोमालिया। पाकिस्तान को दूसरी रैंक दी गई है। जफर एक्सप्रेस अभी हाल ही के अंदर हाईजैक हुई, एक ही दिन के अंदर 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए। अभी परसों की बात है कि मैंने एक लेक्चर लिया था जिसमें राजनाथ सिंह जो है वो नीदरलैंड के डिफेंस मिनिस्टर के साथ में बातचीत कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान को आर्म इक्विपमेंट जो है वो सप्लाई नहीं करेंगे, बंद कर दीजिए उनको ये आर्म्स इक्विपमेंट वेपन्स जो है सप्लाई करना। लेकिन आज फिर भी इतना होने के बावजूद भी यूएसए पाकिस्तान को बहुत सारे वेपन्स जो है सप्लाई करता है, क्योंकि यूएसए को ये पता है कि आज अगर हमने पाकिस्तान को सप्लाई किया तो वो इंडिया के ऊपर अटैक करेगा और यूएसए जो है वो ये चाहेगा कि भारत कभी भी आगे ना निकल जाए। तो एक्चुअली में इसका जो रूट कॉज है पाकिस्तान को फंडिंग करने का, वो कहीं ना कहीं अमेरिका के थ्रू ही उसको रास्ता मिलता है। तो जब बड़ा जायंट कोई फंडिंग कर देता है, डिफेंस इक्विपमेंट भेजता है, तो दूसरे जो देश हैं वो आसानी से बोले यार जब अमेरिका ही भेज रहा है तो हम किस खेत की मूली हैं। तो ये जो घटना घटी है अभी हाल ही के अंदर, तो यूपीएसटी, अब देखिए ये जो व्यक्ति है यही वो व्यक्ति है जिसका नाम है विकास कुमार, जिसको अरेस्ट किया गया है। तो विकास कुमार ज्यादा एज नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, ज्यादा इसको समय नहीं हुआ होगा वहां पर जॉब करते हुए, लेकिन फिर भी ये वर्क मैनेजर के तौर पर वहां पर काम कर रहा था और यूपीएटीएस ने इसको अरेस्ट कर लिया है कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से। ठीक है, तो सोशल मीडिया जो है उसका इस्तेमाल तो करें लेकिन संभल कर करें, क्योंकि आजकल फ्रॉड जैसे सिस्टम्स बहुत चल रहे हैं इंडिया के अंदर। फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, इकोनॉमिक जो ट्रैप हो रहे हैं वो हो रहे हैं। तो लालच में आप लोग ना फंसे, क्योंकि ये जो अनऑथराइज्ड इलीगल तरीके से जो ट्रेड होता है ये बहुत नुकसान करता है। या फिर हम लोग कहें कि इलीगल तरीके से आप सोशल मीडिया पर किसी से चैट कर रहे हैं तो भी आप बड़ा अवेयर हो जाए, किसी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आप लोग हमारे इस बैच के साथ में जरूर जुड़िए। इसमें हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। लाइव आपको पढ़ाया जा रहा है, डेली लाइव क्लास होती है। आपको कूपन कोड साइंस यूज करना है जिससे आप लोग को डिस्काउंट प्राइस में कोर्स अवेलेबल होगा, और साथ ही के अंदर आप लोग लाइफ चेंज करने का खुद जिम्मा उठाइए। मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो उसकी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पोर्नोग्राफी। आज हर इंसान इसको एक्सेस कर रहा है और उसका सब कॉन्शियस माइंड काफी डिस्टर्ब हो चुका है। तो आप जरूर जो है इस ट्रैप से बाहर निकलिए और अपनी जिंदगी को सक्सेस कीजिए। तो आज ही 75 डेज का हार्ड चैलेंज ज्वाइन कीजिए। 75 टेक्निक्स वहां पे बताई गई हैं और बहुत मिनिमम प्राइजेस के अंदर। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।